फुटबॉल, नाउ प्ले बेसबॉल, आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया। पिछले सेशन से लेके इस सेशन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है ब्लॉक डॉट ब्लॉक। वॉच द बॉल, टेक अ सिंगल, ब्लॉक डॉट डॉट अगेन ब्लॉक। वेरी कॉशियस, नो रिस्क, अनलाइक बेसबॉल। जो रूट एंड ऑली पोप यहाँ कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, एक ओल्ड फैशन पुराने जमाने की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरीके से खेलते थे, मतलब रन रेट 4 के नीचे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब था इनका जब ये बैटिंग करते हैं और 4 के नीचे इनका रन रेट हो। लेकिन खैर आज ओल्ड फैशन तरीके से इन्होंने खेला, 3 के रन रेट से 83 ओवर के बाद 251 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं और बीच बीच में सिराज भी जाके रूट को टॉन्ट करता रहा, हाँ जी वेयर इज द बेसबॉल, व्हाई नॉट प्लेइंग बेसबॉल, कम ऑन डू समथिंग, प्ले द बेसबॉल। बट वो कैसा देखते हैं, कैसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड समवॉट अंडर प्रेशर तो था इस मैच में आते हुए, और उन्होंने अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा चेंज भी की इस मैच के लिए। फिर वो जो हम बार बार क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बैटिंग दे क्यों रहे हैं भाई, हर बार तो नहीं होता इतने बड़े बड़े स्कोर चेस। इस बार आपको लगा है कुछ चेंज उनके सोचने में, नजरिए में? पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो तो हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया है। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंडियन बॉलर्स ने कोई खास बॉलिंग नहीं की, कोई ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं इन्होंने की। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो तो बेचारों की किस्मत खराब है, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहला ओवर वो कर रहा है, 14 ओवर उन्होंने बुमराह, आकाशदीप, सिराज के निकाल दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आता है और एक ही ओवर में 2 विकेट लेके निकल जाता है। क्या शानदार किस्म की विकेट्स वो लेके जाता है और बड़ी विकेट लेके जाता है दोनों ओपनर्स की। बट उसके फिलहाल के लिहाज से जो पहला दिन था ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई 2 अलग टीम्स इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, इंग्लैंड नहीं खेल रही। और ये इंडिया ने इनको मजबूर कर दिया, जो पिछला मैच इनको ऐसा हराया कि इनको मजबूर कर दिया कि ये लोग भी अब अपने गेम को, प्ले को चेंज करें, ये लोग भी अपनी क्रिकेट को चेंज करें। उन्होंने वो चेंज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बेन स्टोक्स टॉस जीत के क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और आफरीन है इंडिया के ऊपर भी, पिछले 13 मैचेस में ये लोग टॉस ही नहीं जीत रहे, अखीरी हो गई है, टॉस जीतती नहीं है। पहले 10 ओवर में लंच के बाद जो पहला स्पेल फेंका गया सिराज और जसप्रीत बुमराह का, उसमें 23 डिलीवरीज ऑन द कंसेक्टिवली डॉट थी। जो रूट ने इतनी अकलमंदाना इनिंग्स खेली है कि वो शुरू के 10 ओवर के स्पेल में व्हेन इंडिया वाज ब्रीदिंग अंडर द नेक ऑफ ऑली पोप एंड जो रूट बोथ, इन दोनों ने इतनी कॉशियस क्रिकेट खेली, इतने कोई नेगेटिव इंटेंट में चले गए, सर्वाइवलिज्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप इसको नेगेटिव समझ लो या पॉजिटिव समझ लो या आप इसी को इंटेंटफुल समझ लो कि सिचुएशन यही थी कि कोई रिस्क नहीं देना, कोई मार्जिन नहीं देनी, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है, चांसेस इंडिया क्रिएट कर सकता है, इंडिया डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहा है। लेकिन ओली पोप और जो रूट ने जो डिसिप्लिन शो किया है, इंडिया को पेशेंस दिखाना होगा। ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा शॉकर हुआ है, क्योंकि ध्रुव चोरल आ तो गए हैं लेकिन ये सिर्फ फील्डिंग ही रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और अभी तक जिस तरह संगाकारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, अकॉर्डिंग टू संगाकारा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 50-50 वाला मामला है एज ऑफ नाउ। अब जब तक वो मेडिकल रिपोर्ट या जो भी अब स्टाफ अपडेट देगा तभी पता चलेगा, क्योंकि एक बैटर शॉट और वो भी ऋषभ पंत वाले कैलिबर का लेवल का, तो आप खुद इंपैक्ट समझ सकते हैं किसी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। भी तो टेस्ट मैच का दूसरा ही सेशन चल रहा था, अभी ऋषभ पंत की खबर आएगी, लेकिन काफी ज्यादा शॉकर ये मामला जरूर हो चुका है, पॉइंट ऑफ कंसर्न, और इट इज अ वेरी बिग मोमेंट इन दिस टेस्ट मैच। लेकिन अगर आपके मैं बात करूं, इंडिया ये 2 विकेटें इंग्लैंड ने किस पेस पे स्कोर किया, 23 डॉट डिलीवरीज इन द फर्स्ट इनिशियल ओपनिंग बर्स्ट आफ्टर द लंच। और जो रूट ये इतना होशियार का बचा है, इसने जसप्रीत बुमराह, जिसको पता है कि प्रीमियर फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह ने लंच के बाद 5 ओवर का स्पेल डाला, 25वें ओवर से यानी 26वें ओवर से लेके 34th ओवर तक 5 ओवर उसने डाले। आपको पता है जो रूट ने उसको कितनी दफा फेस किया, सिर्फ 2 दफा। वो आता था सिंगल, 2 ही दफा आया, 2 ही दफा से सिंगल लिया और ऑली पोप को वापस ले गया, भाई साहब आप इनको संभाल लो, इनको आप देखते रहो, मैं दूसरों को बड़ा इजीली यहाँ मैनेज कर रहा हूं। और जो रूट ने अपनी जो एक टैक्टिकल और एक टेक्निकल एडजस्टमेंट क्या किया कि जैक क्रॉली को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया है कि वो नेगेटिव इंटेंट के साथ उतरा था, तो वो ऑफ स्टंप को कवर कर रहा था, तो कट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए जो उसके पास मार्जिन था, उसको अपने आई लेवल को और एंगल को एडजस्ट करना पड़ रहा था। बट जो रूट क्या कर रहा है, जो रूट ने मिडिल स्टंप लिया हुआ है, वो मिडिल स्टंप का गार्ड ले रहा है। इंडिया का एक डिसिप्लिन है कि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप टीज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, 6 से 8 मीटर की लेंथ को हिट किए जा रहा है और डिसिप्लिन वाली बॉलिंग हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रूट ने उसका तोड़ कैसे निकाला कि स्कोरिंग रेट तो हाई नहीं है, पहले 10 ओवर में 1.5 का स्कोरिंग रेट था, 15 रन आए थे 10 ओवर के अंदर। फिर लंच के बाद जो 15 ओवर हुए उसमें महज 32 रन आए थे, तो ये 2, सवा 2, 2.5 जहां सिंगल मिला, एक और बाउंड्री मिली, इन लोगों ने बोला ये आने दो, रिस्क लेने का नाम ही नहीं लेना। क्योंकि यार नजीब देखो, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, आज जो बात बोलूंगा, आज का जो मैच देखा है, अफसोस हो रहा था, ऐसा लग रहा था ये मैच जो है ना एशियन कंट्रीज में हो रहा है। कल तक पिच पे इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी घास और रात में ही पिच पे से घास काट दी जाए, जो आज आखटन ने भी और नासिर हुसैन ने भी बोला कि हैरत है कि लॉर्ड्स की जो पिच थी वो बिल्कुल ही चेंज नजर आ रही है। दिखाई क्या और आई क्या, अपने ही घर में डर गए। मैं बात करूं, किसी को बुरा लगे भाई, पहले ही माफी मांग रहा हूं। आपने देखा पहला सेशन जो हुआ आज, 83 रन बनाए, जिसमें रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 आउट करे,
जी। विकेट लेग साइड से आउट हुआ। तीनों बॉलर सिराज भी, आकाश भी और बुमराह को उन्होंने स्टेडी खेला, और जहां कॉन्सेंट्रेशन लूज करी वो रेडी ने 2 आउट कर दिए। यार पहले दिन की पिच पे लॉर्ड्स पे काम ही खेला हुआ है, वहां पे इतना लंबा लंबा स्पिन हो रहा है यार। हाउ कम? जब आप घास काटते हैं तो ये साइड इफेक्ट आता है, और वो आ रहा है। ये तो शुक्र करे इंग्लैंड के तीसरी दफा टॉस जीत गया, वरना चौथी बार इस पिच पे आपकी सोच है ये पिच अच्छी नहीं होगी। जो आपने नहीं, ये तो बदलेगी। जी जी। जो एक ओरिजिनल चीज होती है ना पिच की, जो ग्रास से बाउंड होती है मिट्टी, वो मिट्टी टूट जाएगी यार। मुझे तो हैरत होती है, लॉर्ड्स का ग्राउंड यार, नवाबों का ग्राउंड, और ये डरपोक इनकी सोच है। नो डाउट। देखो जो रूट बहुत अच्छा खेला यार, आज नजर आया आपको बेसबॉल कहां गया? वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो 250 पूछा रन बनाए आपसे। 83 ओवर में, जहां पे 400 रन बनाते हैं। अब गोरे नहीं बोलेंगे। जो कन्वेंशन तरीके से खेलता है और वो 99 में नॉट आउट है, करियर के 37वां 100 करने से सिर्फ 1 रन की दूरी पे है। अगर कल आके वो 1 रन और कर जाता है तो ऑब्वियसली उसके करियर की 37वीं 100 हो जाएगी। तो बेसबॉल तो नहीं खेला इंग्लैंड, लेकिन कन्वेंशनल तरीके से टेस्ट क्रिकेट जो कि ओल्ड जमाने में खेली जाती थी, कि पूरे दिन के खेल के इख्तिताम पे 250 60 70 रन, वो जब हम देखते आए हैं बहुत अरसे से इस तरीके की क्रिकेट, तो वही हमें आज देखने को मिली है। और बेसबॉल नहीं देखने को मिला। उसमें आप ऑब्वियसली क्रेडिट देंगे इंडियन बॉलर्स को और इंडियन बैटर्स को भी, क्योंकि पिछले मैच में जो बैटिंग ने हाल किया इंडिया की बैटिंग ने इंग्लैंड का, तो काफी कुछ उनके दिमाग में है कि अब हमने तेज खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाना है या हम रफ्ता रफ्ता लॉर्ड्स में। लेकिन आज वो अच्छा खेला, उस स्टेज पे आके खेला कि जब बॉल किया था बुमराह ने बहुत ही खूबसूरत ब्रुक को, और ब्रुक हालांकि कोई शॉट नहीं खेल रहा था, वो रोकने की कोशिश कर रहा था और ऑफ स्टंप के टॉप का डंडा उड़ जाए, गेंद का ठप्पा ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा, और गेंद अच्छी निपिन करके अंदर आए और जाके उसके तो डंडे उड़ गए। उस स्टेज के बाद से ये जो पार्टनरशिप वाइटल है इंग्लैंड के लिए, नो डाउट अबाउट इट। 172 पे 4 आउट है और अभी 151 पे भी 251 पे 4 आउट है, तो अच्छी खासी पार्टनरशिप वो बनाने में तकरीबन 79 टू बी एग्जैक्ट, अगर मैं आपको बताऊं कितने रन की पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हो गई। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि बेसबॉल जरूरी है या बोर्ड्स पे रन जरूरी है? तो इंग्लैंड ने कंप्रोमाइज कर लिया अपनी बेसबॉल पे, वो कहते हैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेज रन नहीं भी आते तो हमने रफ्ते रफ्ता ही रन करने हैं, लेकिन बोर्ड पे रन करने हैं, ये उनका माइंडसेट है। गोरे चुपचाप रहेंगे। ये गेम अभी देखो, इस पिच पे चौथी बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी नजीब। जो जिनकी पॉलिसी इन्होंने आज चेंज करी इस टेस्ट मैच में, जो इनका गेम का स्टाइल था खेलने का, तो अच्छा- बिल्कुल इन्होंने अपोजिट कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कामरान, यही सवाल मेरा आपसे है कि बासित भाई कह रहे हैं कि डर गए या चेंज कर लिया अपने घर में। मुझे लगता है कि ये जो क्रिकेट जो गेम है ना, इसमें हालात और वाकयात के हिसाब से बदलाव जरूरी है। जब आपको नजर आ रहा है कि आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं है तो आप अपने हिसाब से पिच को चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है, डर के किया जैसे भी किया, और एक अपना कोई हल तो निकालेंगे ना। बेसबॉल नहीं चल रही, अब संभल के खेलना शुरू कर दिया, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी ठीक है या नहीं है? देखिए, होम सीरीज का यही तो फायदा होता है कि अपनी जो होम हाँ। टीम होती है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है, उनकी टीम के लिए क्या सूटेबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कम ही देखा कि इंग्लैंड टीम ऐसे चेंज कर रही हो। एक दिन पहले जो नजर आता है वही जब मैच डे पे भी नजर आता है। लास्ट ग्रीन थी यहाँ पे, तो मैं भी ये समझ रहा था कि शायद दोनों तरफ से स्पिनर कोई बॉल ही ना करे, जैसी पिच दिखाई गई थी एक दिन पहले। लेकिन ठीक है, उन्होंने चेंज की, अपनी बैटिंग को देखा, उन्होंने अपनी बॉलिंग को देखा। जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं 3.5-4 साल के बाद। अपनी बैटिंग में मुझे ये चीज नजर आई है, जैसे 251 पे डे खत्म हुआ ना, हम कभी देखते होते थे बेसबॉल टी पे इतने रन वो कर देते होते थे, तो नजर आता था टी से पहले कर लेते थे। तो मैं आज देख रहा था लंच पे देखे ना, लंच पे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना। मैं समझ रहा था वो लंच नहीं है, पहला वाटर हुआ है 83 पे, ऐसे मुझे लग रहा था। सही कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि ठीक है, अपना अंदाज थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, कंडीशन को रिस्पेक्ट दी है। टेस्ट क्रिकेट की तरह इस पहला दिन उन्होंने खत्म किया है। ठीक है, आउट भी हुए हैं, ओपनर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल ही गजनी बने हुए थे, किस बॉल को कैसे खेल रहा है, कोई पैडों पे लग रहा था, बीट हो सही रहे बात थे, है। बल्ले चला रहे थे, वो लग ही नहीं रहे थे कि ये दुनिया की डेंजरस ओपनिंग पेयर कहा जाता है, तो वो उनको समझ नहीं आ रही। बॉलिंग अनलकी रहे, विकेट नहीं मिली, लेकिन नजर आया जो रूट ने जो बारी खेली है, जो उसने अपनी गेम अवेयरनेस जो उसने दिखाया कि नंबर 4 एक टेस्ट मैच में रन नहीं हुए तो खाली नहीं होता। नंबर 4 वही है जिसने 13,000 रन बनाए, उसी ने स्कोर करके दिखाना, टीम को मुश्किल से निकालना। और दूसरा, मुझे आज बेन स्टोक आप देखें, ठीक है अभी वो इंजर्ड हुआ है, ग्रोइन इंजरी हुई है, आज वो आते साथ कितना कॉम्पैक्ट वो खेल रहा था, क्या जबरदस्त उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। मुझे नजर आ रहा था आज इस पे भी प्रेशर आया कि मैंने करना है, मैंने टाइम स्पेंड करना है, मैंने टीम को मुश्किल से निकालना, पार्टनरशिप लगानी है। तो मुझे आज अच्छा लग रहा था कि इंग्लैंड ने कंडीशन को रिस्पेक्ट दी, कंडीशन के मुताबिक Respect बैटिंग की है, कमाल की गेम अवेयरनेस अच्छी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को मैं स्टिल क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी जीत है कि 250 पे डे खत्म हुआ उस टीम का जो 450 पे 400 पे डे खत्म करते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी हुई मुझे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है इंग्लैंड और इंडिया का थर्ड टेस्ट मैच चला हुआ है और आज इंग्लैंड ने काफ़ी स्लो बैटिंग की है। तो उस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंग्लैंड अपना बेसबॉल भूल चुका है। पहले 2 टेस्ट मैच में जैसे इंडिया ने इंग्लैंड को मारा, हालांकि इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच हार गया था, बट जैसे दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने इंग्लैंड का हार किया, तो पाकिस्तान यूट्यूबरों और मीडिया का कहना है कि इंग्लैंड अब बेसबॉल भूल चुका है और बेसिक अपने टेस्ट क्रिकेट पे आ चुका है जैसे वो पहले खेलता था। तो चलो हम पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन चेक करते हैं कि वो इंडिया की बॉलिंग पे क्या बोल रहे हैं।